सडनली एक बैड फेज आ गया है। बिल्कुल मीरा, देखें इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जिसको मैं हमेशा से कहता आया हूँ अपने पिछले भी प्रोग्राम्स में, कि हम लोग ना इंडिया को, मैं हमेशा कहता हूँ वो शॉर्ट फॉर्मेट के बादशाह, ठीक है, और बड़े फॉर्मेट में लोग अभी कहेंगे बैड लक हो गई, या इंडियन फैंस कहेंगे जी ऐसे बुरा हो जाता है, लेकिन एक पूरी जैसा कहते हैं बड़ी सारी हायरार्की डक पे आउट हुई है। छह मेरे ख्याल में खिलाड़ी डक पे गए हैं और 46 तक उन्होंने महदूद करके रखा है उन्हें। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे T20 क्रिकेट में भी ऐसे नहीं होता। बड़े बड़े नाम रोहित शर्मा, विराट कोहली, उन्हें अपना मतलब कहते हैं ना स्टार्टअप का भी मौका नहीं मिला। तो इससे पता लगता है कि जो बड़े सगीर की क्रिकेट है ना पाकिस्तान इंडिया की, वो एक दूसरे की रविश इख्तियार करते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये इतने बड़े बोर्ड्स होने के बावजूद, इनका इतना असर वसुख होने के बावजूद, इतना क्रिकेट अकेडमीज, एक पूरा सेटअप, पीछे पूरी स्पॉन्सरशिप, हर किस्म की बैकिंग होने के बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंसेस क्यों आ रही? देखिए वो तो आज ही ऐसा हुआ है, वरना इंडिया इस वक्त नंबर 1 टीम है। बेशक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर नंबर 1 पर आप रैंकिंग पे मत जाएं। मैं हमेशा कहता हूँ रैंकिंग मैटर करती है, लेकिन उस तरह से नहीं मैटर करती जिस तरह हम उसके ऊपर रैंकिंग पे रख के फैसला कर देते हैं। आजकल की क्रिकेट बहुत स्पीड से बदल रही है, क्योंकि हर खिलाड़ी कहते हैं ना मैक्सिमम लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, लीग्स में भी, टेस्ट भी, उसके अलावा भी। पहले होता था साल में 2 लीग्स होती थी, 3 मैचेस, 3 बड़े टूर्नामेंट्स होते, अब हर वीक पे एक उनका स्केड्यूल है मैच, ठीक है, चाहे वो चैरिटी मैच हो और चाहे वो कोई लीग हो। तो इस हवाले से जो दूसरी टीम्स हैं वो, अब जैसे न्यूजीलैंड ने ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है और इंडिया के होम ग्राउंड में आके, तो वो तो अभी पहला मैच है ना, अभी तो इंडिया बाउंस बैक कर जाएगा, कम बैक कर जाएगा। वो तो पाकिस्तान ने भी किया है बाउंस बैक, लेकिन क्या पाकिस्तान ने तो तीन मैचेस हारने के बाद किया, बल्कि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी हारे। मीरा, आप ये देखें कि क्या दोनों मुल्क की क्रिकेट में डिक्लाइन इस लेवल पे नहीं आया। खैर पाकिस्तान को तो खैर किसी से मुआवजा ही नहीं है जिस लेवल का डिक्लाइन है, लेकिन इंडिया में भी डिक्लाइन इसलिए आ रहा है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप नए प्लेयर्स को बहुत ज्यादा आगे लाए। इंडिया पाकिस्तान का एक तो लेकर आता है, इंडिया पाकिस्तान का एक मिजाज है, समवन गिव बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस और वो थोड़ा मीडिया में इन हो गया, तो उसको हमने ना कंफर्म कर लेना टीम का हिस्सा। लेकिन हमजा इंडिया में ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि एक दफा ग्रुपिंग का इल्जाम लगा था धोनी पे, ठीक है, युवराज सिंह साहब के वालिद साहब ने लगाया था, योगराज सिंह से, वो भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फिल्म स्टार भी हैं, उन्होंने लगाया था और उन्होंने बड़े संगीन इल्जाम लगाए थे कि एक पूरी एक माइंडसेट है जो कि इंडियन पंजाब के खिलाड़ियों को आगे। मोहसिन भाई, कंडीशंस थी ओवरकास्ट, विकेट भी बहुत कुछ ऑफर कर रही थी और उसका पूरा 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 फायदा उठाया साउदी हेनरी और विलियम रॉडके ने। क्या कहेंगे आप? थोड़ी सी टेस्टिंग कंडीशंस आई और ये बैटिंग बिल्कुल जो है वो कोलैप्स कर गई। अब ऋषभ पंत पर ये मैच, अगर वो भी अंडे पे एक पे आउट था, वो भी सर बचा है, वो तो शुक्रिया अदा करे ब्लंडल का, एक नहीं 101 दफा। बहरहाल देखें, मैं अभी भी ये समझता हूँ, अगर कोई ये कहे ना कि जी रोहित शर्मा ने टॉस जीत के मरवा दिया टीम इंडिया को, मोहसिन साहब एक विराट कोहली का बॉल आप कह सकते हैं और एक जायसवाल का आप कैच कह सकते हैं कि बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच पकड़ा गया। इसके अलावा अगर आप मुझे ये कहें ना कि जनाब क्या कहते हैं, बॉल कुछ भी नहीं है। आप जब 20 ओवरों में 30 रन बनाएंगे, टक टक 17 पे आउट हो जाता आपका चौथा। ये तो आपकी बड़ी गुड लक है। क्या वो देखिए सरफराज ने क्या शॉट मारा, कप्तान रोहित शर्मा ने क्या किया, जायसवाल का कैच अच्छा पड़ा, कोहली के बॉल थोड़ा ऐसा था। मोहसिन भाई कई दफा ये सरवाइव भी कर गए। नहीं वो रोहित शर्मा पे जो अपील हुई थी, अगर अंपायर्स कॉल होती वो वहां पे आउट था। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे जो है वो बात आपकी सही है, लेकिन देखिए बॉलर से ज्यादा बैट्समैन का अपना कसूर है जो आउट हुए हैं। रोहित शर्मा किसने कहा था यार बाहर निकल के आप चार्ज कर रहे हैं, बॉल घूम रहा है, आप 6 ओवर बर्दाश्त कर गए हैं, 2-3 ओवर की और गेम थी, आप अच्छा भला बर्दाश्त कर रहे थे। आप गए, विराट कोहली साहब अंडे पे गए, सरफराज साहब अंडे पे गए, ऋषभ पंत को एक नहीं कम से कम 5-6 चांस मिल चुके, एक तो सीधा कैच उठा, कोई ऊपर चढ़ा रहा है, कोई इधर चढ़ा रहा है, बहरहाल बच गया। जायसवाल का बड़ा शानदार, एजाज पटेल और केएल राहुल का आप आया, आपने कहा ये नहीं बचता, मुझे नहीं लगता ये खड़ा होगा। लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया जी कर्नाटका में, अपने लोकल बॉय था, बड़ा लोकल बॉय तो था, लेकिन लात पे तो इट्स अ क्राइम। उन्होंने ट्रैप किया, इसको आउट किया, और जडेजा वो तो लग ही रहा था, अब गया और वो भी कैच नहीं गवाया। बुमराह ने इतनी अच्छी गेंद, केएल राहुल आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग, सीधा साधा सा कैच था और वो तो गेंद से जैसे डर रहा था कि पता नहीं आग का कोई गोला आ रहा है या कोई बंदूक की गोली आ रही है। और स्लिप में कैच गया है दोनों के बीच में, केएल राहुल की तरफ था ज्यादा कैच, बट ही वाज जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ बिट स्केयर्ड,
पता नहीं क्या आ गया ये। तो वो तो समझ में नहीं आई कि भाई हुआ क्या, वो एकदम से ऐसी भी क्या कोई गेंद ही था वो, और उसमें क्या था। तो कैच कुछ अपॉर्चुनिटीज जो निकाली भी वो भी ग्रैब नहीं कर सके, वो भी ग्रैब नहीं की अपॉर्चुनिटीज जो निकली भी हैं। और हालत अच्छी नहीं है इंडिया इस मैच में। अभी देखें 46 पे 10 आउट होने के बाद और अभी जो सूरत हाल चल रही है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है। इतने रन्स में वी वर होपिंग, बल्कि काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि जी इंडिया भी देखे कैसा कमाल करेगा। और अगर सपोज करो कि वो 250 भी पूरी इनिंग का मिला के करते हैं तो 200 रन ऊपर, तो 200 की लीड बहुत अच्छी खासी बड़ी लीड होती है। बाकी टेस्ट क्रिकेट इज अ फनी गेम एट द मोमेंट। जो नजर आ रहा है दे आर डाउन एंड आउट, लेकिन शायद कि जाके आगे कोई ट्विस्ट हो। 550 करने के बाद हम भी कह रहे थे जनाब चलो अच्छी पोजीशन है, हम एक इनिंग से मैच हार गए। तो ये बड़ा ही एक क्रिकेट का खेल मजेदार भी है, एट टाइम्स अनप्रेडिक्टेबल भी है। तो नो डाउट न्यूजीलैंड दे आर ऑल ओवर, जैसे मैंने डाला थंबनेल पे भी, एट द मोमेंट दे आर ऑल ओवर इंडिया। तो इंडिया है तो अच्छी तगड़ी टीम, देखते हैं कि कोई ये बीच में वापसी का कोई रास्ता इन रोड्स बना पाएंगे कि नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। बट एट द मोमेंट इट्स जस्ट वन वे ट्रैफिक। वहाँ पे काफ़ी चल रहा है मामला। एट द मोमेंट तो वन वे ट्रैफिक ही चल रही है काशी। और वो कॉनवे देखें कैसे तेज खेल रहा है, वो 2 छक्के भी मार चुका है वो, एंड ही इज प्लेइंग फास्ट। उसको शायद यही टास्क दिया गया कि भाई आपने ज़्यादा तेज ही खेलना है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 46 रनों पर ऑल आउट हो गई है। टीम इंडिया ने पहले सुबह टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया था, उस समय ओवरकास्ट कंडीशन से, लेकिन इंडिया ने चौथी पारी को ध्यान में रखते हुए बैटिंग करना बेहतर समझा। लेकिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया और मैट हेनरी ने 4 विकेटें और उनके नए गेंदबाज विलियम ने भी 4 विकेटें चटकी। दोस्तों, ऑल आउट होने के बाद रोहित शर्मा के इस फैसले की काफ़ी आलोचना हो रही है कि उन्होंने ओवरकास्ट कंडीशन जब हो रखी थी तब टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला क्यों किया। 46 रन पर आउट होकर दोस्तों इंडिया ने अपने घर में खेलते हुए अपना आज तक का लोवेस्ट टोटल भी बना दिया दोस्तों। और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा सच में दोस्तों गलती कर बैठे हैं। जब ओवरकास्ट कंडीशन से सीम बॉलर्स के लिए मददगार कंडीशन थी तब उनको पता है कि न्यूजीलैंड के पास किस तरह के तेज गेंदबाज हैं, तब उनको बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, बॉलिंग करनी चाहिए थी। और जैसा कि वीडियो में आपने देखा दोस्तों, इतना सी खबर देखते ही पाकिस्तानी मीडिया के कान खड़े हो गए हैं दोस्तों। उन्होंने झटक से ही इंडिया टीम का और पाकिस्तान टीम में कंपैरिजन करना फिर से शुरू कर दिया है, जो उनकी सबसे बड़ी गलती है और वो हर बार यही करते हैं दोस्तों। उन्होंने वीडियो में कहा है, जैसे कि हमने देखा, कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की क्रिकेट इस समय डिक्लाइन पर चल रही है। दोनों को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी चाहिए ताकि एशिया की टीम्स की परफॉर्मेंस बढ़िया हो सके। अभी इस मैच का रिज़ल्ट आया नहीं है दोस्तों, अभी 3 दिन का खेल और पड़ा है। इंडिया देखते हैं इस मैच में कैसा प्रदर्शन करता है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया जो कि बात बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, उससे एक मौका फिर मिल गया है टीम इंडिया के 46 पर ऑल आउट होने के बाद।